नमस्कार। तो आज मेरी मशीन बहुत भारी चल रही थी, फिर भी ये चलाई जा रही थी मैं इसको। तो अब ये बिल्कुल देखो, गड्ढा भी इसका बिल्कुल नहीं घूम रहा है और सुई भी टूट गई यहाँ पे। तो यहाँ बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो इसको अब ठीक करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो इसको हम खोल लेंगे। ये फिरकी वाली डिब्बी हमने निकाल दी है। इसका शटल भी यहाँ से निकाल देना है। तो जब भी आपकी मशीन भारी चलती है तो उसको ज़बरदस्ती ना चलाएं। तो इससे जैसे मैं बहुत 2-3 दिन से ये बहुत भारी आवाज़ कर रही थी, लेकिन बेचारी चल ही रही थी। तो अब इसकी बस हो गई थी, तो इसने अब सुई टूट गई और ये चलना बिल्कुल बंद हो गई। तो अब मैं आपको भी बताती हूँ इसको कैसे ठीक करना है। तो इसको हम यहाँ से पूरा खोल लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा धागे वागे फंस जाते हैं, थोड़ा कपड़े का डस्ट भी होता है, वो फंस जाता है, तो उसको हम निकाल देंगे। और अब ये देखो, अब चलने लग पड़ी है मशीन। इस डब्बी के निकालते ही वो वहाँ से गड्ढा जो है वो घूम रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो इसको ये देखो, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है जिसमें डब्बी फंसी होती है। तो इसको उल्टी साइड ये पेच होता है, ये निकालेंगे और इसके अंदर ये वाली डब्बी ये भी निकाल देंगे। अब ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस यहाँ पे जहाँ पे ये फंसा हुआ था वहाँ पे हमने इसको ऐसे पेचकस से या किसी भी नुकीली चीज़ से इसको अच्छे से स्क्रैच करके धागे वागे निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे देखो, गंद भी निकल रहा है। ये धागा था, ये देखिए कितना पतला और कितना छोटा सा धागा था, लेकिन इसने आफत लगा रखी थी। तो इस तरीके से इसको हम साफ़ करेंगे। यहाँ पे ऑयलिंग भी कर लेनी है, और जो मशीन के वो जहाँ पे इसको लगाते हैं वहाँ पे भी हमने ऑयलिंग कर लेनी है। इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत डस्ट है उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये उल्टी साइड है जहाँ से हमने निकाले थे। तो इसको इस तरीके से हमने लगाना है, जैसे निकाला था वैसे ही इसको फिट कर देना है। तो अभी वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, इसको लगाना भी तो देखना है ना कैसे लगाना है, क्योंकि लगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे इसको लगाना भी बताएंगे। तो इस तरीके से ये सब हमने सेट कर लिया है। तो ये देखो, अब ये हमारा घूम रहा है, पहले बिल्कुल भी घूम नहीं रहा था। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा ये और जो शटल वाला जहाँ पे फिरकी लगती है वो एरिया जो घूम रहा था, वो और ये दोनों एक दूसरे में फंस जाते हैं, फिर ये दोनों एक साथ घूमते हैं। तो ये हमारा अभी नीचे की साइड है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड घुमा लेंगे। और ये जो हमारी डिब्बी है, ये इसका हमने लेफ़्ट साइड पे किया है। जिस हाथ में मैंने पकड़ा है वो मेरा लेफ़्ट साइड है। तो इसको नीचे की साइड रखना है और उसको हमने ऊपर की साइड रखना है। जो सुई हमारी मशीन के अंदर नहीं होनी चाहिए, मशीन के बाहर होगी तभी ये फिट होगा। तो इसको ऊपर की साइड मैंने ऐसे कर दिया है, और इसको हम दूसरी साइड पे करेंगे। मतलब जिस साइड ये घूमने वाला है उसी साइड हमने डब्बी को नहीं करना है, हमने दूसरी साइड किया है, ऑपोजिट साइड। और ये ऑपोजिट साइड से ही लगेगा, क्योंकि इस टाइम हमारी सुई जो है वो मशीन से बाहर की तरफ है। तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और एक दूसरे के दोनों आमने सामने लगाएंगे। थोड़ा सा अगर सेट नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा गड्ढा घुमाएंगे तो हमारा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, एक दूसरे में फिट हो जाएगा। तो ये घूमने लग पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको हमने चला के भी देखना है कि कहीं फंस तो नहीं रहा है, सुई तो नहीं अटक रही है। अगर अच्छे से घूम जाता है तो ये बिल्कुल ठीक हमारा सेट हुआ है। अब इसके बाद हमने इसके पेच जो है वो निकाले थे, उनको हम सेट कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से इनको सेट कर देना है। दूसरा पेच भी हम सेट कर देंगे। इनको अच्छे से पेचकस से कस लेते हैं और हम इसको मशीन को फिर चला के दिखाते हैं आपको। पहले बिल्कुल भी नहीं घूम रही थी और अब आसानी से हमारी मशीन जो है वो घूम जाएगी और ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कभी भी मुश्किल आए, थोड़ा सा भी धागा फंसा हो, भारी लगे, मशीन चलने में दिक्कत कर रही हो, तो ये शटल आप ज़रूर जांच कर लेना। और इसको ऑयलिंग वगैरह आप हफ्ते में 1-आध बार ज़रूर दे लीजिए, और इसकी सफाई अच्छे से होती रहे तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लीजिए, अब ये हमारा पूरा घूम रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।